आप लोगों का मेन काम क्या होना चाहिए कि आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी से निकलें, ठीक। एग्ज़ाम की प्रॉपर्टी शुरू करो और अभी ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करो। नवंबर में आपके एग्ज़ाम कंप्लीट करना क्या कोर्स की रिविजन करा चैप्टर 4 की कराओ। चलो आप पूछो जो आपने पूछने हुए मुझे नोट्स भी दे दो। चैप्टर 4 के नोट्स है किसी के पास? चैप्टर 4 के नोट्स है किसी के पास? अगर आपके अच्छा हार्ड कॉपी में नहीं है, टॉपिक बताओ कौन सा टॉपिक है? ऐसा करो उसी डिमांड को, ठीक है ना, एग्रीगेट्स में स्टडी करते हैं। वहाँ पे हम कंज्यूमर के बिहेवियर को लेते हैं ना, ठीक है। माइक्रो इज दैट सब्जेक्ट, ठीक है ना, जिसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। जब हम एग्रीगेट डिमांड में आते हैं ना, वो फिर बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट बन जाता है। वो कैसे वाइडर कॉन्सेप्ट बन जाता है? वहाँ पे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि हमारी जो डिमांड है पेंसिल्स की, रबर्स की, शूज़ की, कपड़ों की, वो कितनी है। इससे वो कई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो स्टेट करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में तमाम चीज़ों की डिमांड तमाम लोग कितनी कर रहे हैं, ठीक है ना। सही। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड इन द होल इकोनॉमी? What is being demanded by all the people in the country, ठीक है ना। ये है एग्रीगेट डिमांड। उन सब का हमें टोटल लेना है। जब हमें एग्रीगेट डिमांड पता चल जाए, उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चलता है, दैट इज नोन एज इनकम। यानी कि हमारी कंट्री में कितनी इनकम जनरेट होती है हर साल, ठीक है ना। एवरी ईयर हाउ मेनी इनकम इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। और उस एग्रीगेट डिमांड को पूरा करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई उतनी है कि नहीं है। उसके बाद अगेन एग्रीगेट सप्लाई क्या है? वो एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर नहीं है, पूरी इकोनॉमी में तमाम प्रोड्यूसर्स कितना प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्विलिब्रियम या इक्वलिटी नहीं होगी, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम होगा। तो इसलिए हमारे पास पहले ये जो एग्रीगेट और डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है ना, इसमें हमारे पास पहले दो अजम्पशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि देयर आर कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? एवरीवन ऑफ अस नोस, ठीक है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सब की प्राइसेस क्या है? वो कांस्टेंट है। यानी कि कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इट इज सेम, वो चेंज नहीं होगा। स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि लेबर को कितनी वेज मिल रही है, यानी कि लेबर की वेज इंक्रीज नहीं होगी। लेबर कम होगा या ज़्यादा होगा, तो वेजेस पेड टू देम आर द सेम। सेकेंड हमारे पास क्या है? द सप्लाई ऑफ लेबर, स्टॉक